अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़ किचन। आज शाज़ किचन की स्पेशल रेसिपी है रमज़ान रेसिपी और ये है मुगलई कबाब। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और सहरी में जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के और तल के बड़े आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं, हरी मिर्ची है 7-8 अदद हमारे पास, और धनिया है, पुदीना है। इसको हम फूड प्रोसेसर में डाल के जो है पीस लेंगे। फूड प्रोसेसर आपके पास नहीं है तो आप इसको किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं जिस पे आपको आसान लगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास बीफ का कीमा है। इसको हमने कसाई से कह के एक दफ़ा मशीन से निकलवाया था। हमने इसलिए एक दफ़ा मशीन से निकलवाया है क्योंकि हम फूड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप कसाई से कह के 2-3 दफ़ा इसको मशीन से निकलवा लें ताकि कबाब बनते वक्त टूटे ना, क्योंकि हमें इस कबाब के लिए हर चीज़ बहुत ही बारीक और पिसी हुई चाहिए, तो इसको खूब अच्छे तरीके से पिसा हुआ होना चाहिए। मसाले डालेंगे, यहाँ पे सॉल्ट है हमारे पास टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे धनिया पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे रोस्टेड क्यूमिन सीड्स हैं, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है और इसको हम दोबारा से पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत ही ज़रूरी है, ये सारे मसाले जो हैं वो आपके टेस्ट के हिसाब से होंगे। आप इसके अंदर कुछ भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास काजू का पेस्ट, ये 2 टेबल स्पून काजू थे जिसको हमने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है, क्योंकि मुगलई कबाब हैं कुछ तो इसके अंदर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास मिल्क पैक क्रीम, ये भी हमारे पास 2 टेबल स्पून है। और अब आप इसका मिक्सचर दीजिएगा, इतना क्रीमी और सॉफ्ट इसका जो है मिक्सचर बनेगा, आपको दिखने में भी फील होगा कि कितना ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट इसका मिक्सचर है। अच्छा, बाइंडिंग एजेंट के लिए हम यहाँ पे बेसन, भुना हुआ बेसन डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। ठीक है, ये बाइंडिंग एजेंट है ताकि कबाब बिल्कुल भी ना टूटे। और एंड में हमने डाला है 1-1 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर और 1 टेबल स्पून हमारे पास गार्लिक पेस्ट है, यानी टोटल 2 टेबल स्पून यहाँ पे ये हमने इसके अंदर डाला है। मक्खन है 2 टेबल स्पून, अब इन सारी चीज़ों को दोबारा से जो है पीस लेंगे। अच्छा, बारी बारी सारी चीज़ें डाल के उनको पीसना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ जो है कीमे में मिक्स हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका मिक्सचर बन चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक चीज़ डालनी है और वो है तली हुई प्याज। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो तली हुई प्याज है और एकदम क्रिस्पी सी है। एंड में, सबसे एंड में हम इसको डालेंगे और पीस लेंगे और सारा का सारा काम इसके अंदर जो है पीसने का है। आप देखेंगे ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ये इतनी अच्छी तरीके से बनेंगे। आप चाहे तो इसको सीख में भी बना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, या आप किसी पॉट में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एकदम मिक्स है ये, और हम इसको रेस्ट देने के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे आधे 1 घंटे के लिए ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। हमारे पास ये स्ट्रॉ है, थोड़ा सा ऑयल है, हाथ को ग्रीस करेंगे। और अब आप चाहे तो जिस शेप में भी चाहे आप इसको कबाब को बना सकते हैं। हम सीख कबाब की शेप दे रहे हैं इसको। ठीक है, आप चाहें तो गोला कबाब की शेप दे दें, जैसा भी आपको इजी लगता है आप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपको एक टिप देते हैं कि अगर आप इसको फ्रीज़ कर रहे हैं तो फ्रीज़ करने के लिए आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। ठीक है, यानी कि पूरा कुक ना करें, और इसको आप 25% आप इसको कुक करें और आप इसको किसी भी पॉलीथीन बैग में
या जो भी आप गैस स्टोरेज बॉक्स है आप इसमें रख दें। और आप सहरी या अफ्तारी जब भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसको निकाल के बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको फ्राई करने के लिए हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है और उसके अंदर हमने सारे कबाब रख दिए हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और इसका मज़ा यकीन करें बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी से इसका मज़ा था। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शहरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंग्रेडिएंट्स भी वहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने कोयले की स्मोक दी है ये आपके ऊपर है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, ना देना चाहते तो स्किप कर दें। ये टेस्ट के ऊपर होती है। इस तरह से करने से बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाता है। और एंड में इसके ऊपर नींबू छिड़क दिया है और मज़ेदार से मुगलई कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।